नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज है 23 जनवरी, पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। और सरकार ने उनके जन्मदिन पे, जो कि आज 125वीं उनकी सालगिरह है, इसके ऊपर सरकार ने एक बहुत ही शानदार निर्णय लिया है। हालांकि ये निर्णय, देखिए, मैं कई वीडियो में बोलती हूँ कि ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, तो मैं इसके लिए भी यही बात बोलूँगी कि ये जो निर्णय है ये होना तो बहुत पहले चाहिए था, क्योंकि जो नेताजी का स्टेचर है, उनका जो योगदान है स्वतंत्रता आंदोलन में, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उनका जो कद था। अब हुआ क्या है, निर्णय मैं बताती हूँ। असल में अभी सरकार ने 3-4 बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, तो मैं बच्चों को उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझाने चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। निर्णय क्या लिया है, देखो बच्चों, राजपथ पे एक कैनोपी है। वो कैनोपी कैसे आई, हुआ क्या था, 1911 से पहले, 1911 तक हमारे देश की जो राजधानी थी वो थी कलकत्ता। करेक्ट। अब क्या हुआ, 1911 में जॉर्ज पंचम भारत में आए थे, तो उन्होंने एक दरबार लगाया था, है ना, अंग्रेज थे, तो उन्होंने एक दरबार लगाया था। और उसमें बहुत सारे जो उस समय के जो प्रिंसली स्टेट्स और जो थे यहाँ के उस समय के जो बड़े होंगे लोग, है ना, और राजा महाराजा वगैरह वगैरह और इनके अधिकारी, उन्होंने सबने उसमें शामिल हुए थे। और उस समय पे जो राजधानी थी कलकत्ता से दिल्ली बनी। ठीक है। अब वो जो कैनोपी है उसमें जॉर्ज पंचम की मूर्ति स्थापित थी। कब तक रही वो, 1911 के बाद वो लगी। ठीक है। और उसके बाद वो कब तक रही है, 1968 तक। हम आजाद कब हुए, 1947 में। मूर्ति कब तक रही जॉर्ज पंचम की राजपथ पे, 1968 तक वो मूर्ति थी वहां पे। ठीक है। उसके बाद उसे हटा दिया गया। अब बहुत टाइम से भारत देश के बहुत सारे राष्ट्रवादियों की मांग थी कि वो जो कैनोपी खाली है उसमें नेताजी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। और ये सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। और आज उनके जन्म दिवस के ऊपर शाम को 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी एक होलोग्राफिक, मतलब एक डिस्प्ले होगा वहाँ पे उनकी मूर्ति का। और कुछ टाइम के बाद देखिए वो मतलब ग्रेनाइट की मूर्ति कब तक तैयार होती है, जिसका ऑर्डर दे दिया गया है। जब वो तैयार हो जाएगी तो उस होलोग्राफिक इमेज को हटा के वहाँ पे मतलब एक तरह से नेताजी की मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी। ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है, मतलब मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस चीज़ से, और हर एक देशवासी को होना चाहिए। एक तो ये निर्णय। दूसरा निर्णय, एक काम और हुआ है। अब जो 26 जनवरी का फंक्शन होता था वो 24 जनवरी से स्टार्ट होता था। अब वो फंक्शन आज से 23 जनवरी से स्टार्ट हुआ करेगा। राइट। एक बात और हुई है, जब ये 26 जनवरी का फंक्शन अब 23 जनवरी से लेके चलेगा, ये चलता है 29 जनवरी के आसपास तक। सही है। तो 29 जनवरी पे एक धुन बजती है जिसको बोलते हैं बीटिंग द रिट्रीट, मतलब वो समापन माना जाता है इस पूरे के पूरे उत्सव का। 26 जनवरी का जो ये उत्सव होता है। करेक्ट। अब उस जो बीटिंग द रिट्रीट में जो धुन बजती थी उसका क्या नाम था, अबाइड बाय मी, जो कि महात्मा गांधी जी की बड़ी प्रिय धुन थी। वो क्रिश्चियन धुन थी एक। सही है। उसको इस बार बदल दिया गया है। उस धुन के बदले में अब कौन सी धुन बजेगी, ऐ मेरे वतन के लोगों, जो कि 1962 के युद्ध के बाद चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसके बाद वो धुन, वो गाना बड़ा प्रचलित हुआ था, जो कि स्वर्ग सम्राज्ञी हमारे देश की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, उन्होंने उस गाने को गाया है। करेक्ट। ये तो होगी 3 बातें। अब चौथी बात और है, उसे और समझिए। अभी हुआ क्या है, हालांकि काफी इसमें ये हुआ कि अमर जवान जो ज्योति है, काफी ये हुआ कि उसको बुझा दिया गया है। ये गलत वर्ड है, उसको मर्ज किया गया है। अमर जवान ज्योति का क्या है रोल, या उसका ऐसा किया क्यों गया उसको समझिए। देखिए, जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट जो है 1930-31 में बना था। एडवन लुटियंस ने इसको बनाया था। करेक्ट। ये बना किस उससे था इंडिया गेट, ये अंग्रेजों ने जो युद्ध लड़े थे और जिसमें जो भारतीय सैनिकों ने जो उनके लिए जो युद्ध लड़ा था, उनकी याद में वो जो एक मोन्यूमेंट है उसका निर्माण किया गया था। अंग्रेजों के साम्राज्य को बचाने हेतु जो युद्ध लड़े गए थे वो उसकी प्रतिमा है, उसका वो मोन्यूमेंट है एक तरीके से, इंडिया गेट। सही है। अब अमर जवान ज्योति कब आई,
1971 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने 1972 में ये जो अमर जवान ज्योति है इसकी ये वहाँ पे स्थापना की थी, जो शहीद हैं उनकी उनकी याद में। और ये एक परंपरा बनी थी कि जो 15 अगस्त और 26 जनवरी पे जो कार्यक्रम होता है उसके पहले वहाँ पे जाके जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी होते हैं, मतलब जब जैसे 26 जनवरी है तो अमर जवान ज्योति पे कौन जाएंगे? प्रधानमंत्री, है ना, वहां पे जाके उनको अपना एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करना। और 15 अगस्त पे कौन जाते हैं? राष्ट्रपति जी जाते हैं। ये एक तरीके से कन्वेंशन का मतलब ट्रेडिशन चला आ रहा था। अब हुआ क्या है 1919 में, उसके बाद तो युद्ध बहुत हुए ना, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। हमारे आर्म फोर्सेस के हमारे जवान बहुत जवानों ने वीर गति प्राप्त करी है देश की रक्षा और देश के गर्व को ऊंचा करने के लिए। तो मोदी जी ने उनकी याद में 2019 में जिसका अनावरण हुआ एक तरीके से वॉर मेमोरियल, भारत की आज़ादी के बाद जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उनकी याद में नेशनल वॉर मेमोरियल का एक तरीके से सरकार ने उसको बनाया। करेक्ट। अब वो जो है उसके बाद 2000 जब 19 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा से जब उन्होंने शपथ ली थी प्रधानमंत्री बनने की, तो उसके पहले वो वहाँ पे गए थे नेशनल वॉर मेमोरियल में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और फिर जब उसी साल 73वां हमारा जो गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस था उस पर राष्ट्रपति जी ने ये एक नई तरीके से चलन शुरू करा कि वहाँ पे इंडिया गेट पे ना जाके वहाँ पे जाना शुरू करा। कहाँ पे? नेशनल वॉर मेमोरियल पे जाके वहां पे श्रद्धांजलि देनी शुरू करी। तो अब ये जो हुआ है अमर जवान ज्योति वो मर्ज कर दी विद द न्यू अमर जवान ज्योति, जो कि कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है? जो कि स्टेब्लिश्ड है कहाँ पे? नेशनल वॉर मेमोरियल में। अब आप बताइए क्या ये गलत हुआ? नहीं, ये बहुत अच्छा कदम है। इंडिया गेट जो है वो बताता है अंग्रेजों के साम्राज्य का प्रतीक है, वो हमारे देश का प्रतीक नहीं है। मोन्यूमेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं। और नेशनल वॉर मेमोरियल किसकी याद में है? नेशनल वॉर मेमोरियल उन जाबाजों की याद में है जिसने हमारे देश का सीना चौड़ा किया है। तो देखिए बहुत बढ़िया निर्णय हुए हैं, अभी रिसेंट में हुए हैं। 26 जनवरी आ रही है, बहुत अच्छे से मनाइए। और धन्यवाद बहुत बहुत देखने के लिए वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, नेताजी जिंदाबाद।